नमस्कार। आज मैं आपको अद्वैत भक्ति के रहस्य के बारे में दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी है जब देवर्षि नारद को हनुमान की भक्ति का ज्ञान हुआ। अयोध्या में राजा राम के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद तीनों लोकों में शांति और सद्भाव का वास था। प्रभु राम के दरबार में प्रतिदिन ऋषि मुनि, ज्ञानी जन और भक्तगण प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा महोती के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए अयोध्या के दरबार में पहुंचे। उनके मुख पर एक दिव्य तेज और हृदय में उत्साह था। भगवान राम ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया। जब नारद मुनि प्रभु के पास बैठे तो उनकी दृष्टि एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त बही पर पड़ी जो प्रभु के आसन के समीप रखी थी। उस बही से एक दिव्य सुगंध आ रही थी और वह सोने और रत्नों से सुसज्जित थी। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा के वशीभूत होकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कौन सा दिव्य ग्रंथ है जिसे आप अपने पास रखते हैं? भगवान राम ने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, देवर्षि, यह कोई ग्रंथ नहीं बल्कि मेरे उन प्रिय भक्तों का एक विशेष लेखा जोखा है जो मुझे दिन में सबसे अधिक बार स्मरण करते हैं। यह बही मेरे और उनके बीच के संबंध का प्रमाण है। यह सुनकर नारद मुनि का हृदय गर्व से भर गया। वे जानते थे कि वह निरंतर हरि नाम का जाप करते हैं और कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलते। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस सूची में उनका नाम सर्वोच्च स्थान पर ही होगा। प्रभु की अनुमति लेकर उन्होंने बही खोली और देखा कि पहला पन्ना उन्हीं के नाम से शुरू हो रहा था। उसमें लिखा था, नारद मुनि अनंत स्मरण सहित। उनका मन आनंदित हो उठा और उन्हें लगा कि उनके जीवन की साधना सफल हो गई है। उन्होंने जैसे ही बही के पन्ने पलटे, उन्हें बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, देवताओं और भक्तों के नाम क्रम से लिखे मिले। पर अचानक उनकी उत्सुकता आश्चर्य में बदल गई। उन्होंने एक एक नाम को बारीकी से देखा, पूरी बही छान मारी, लेकिन उन्हें हनुमान का नाम कहीं नहीं मिला। नारद मुनि का हृदय असमंजस से भर उठा। उन्होंने सीधे प्रभु की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह कैसे हो सकता है? आपके परम सेवक, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, जिनका हर कर्म आपके नाम से जुड़ा है, उनका नाम इस सूची में क्यों नहीं है? भगवान राम ने नारद की व्याकुलता को समझा। उन्होंने शांत और गहरे स्वर में समझाया, हे देवर्षि, यह बही केवल उन भक्तों के लिए है जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे क्षण क्षण याद करते हैं, वे इस सूची में आते हैं। प्रभु ने आगे कहा, परंतु हनुमान को मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम उनके लिए स्मरण नहीं बल्कि उनका अस्तित्व है। वह मुझसे कभी अलग नहीं होते, इसलिए उन्हें मुझे याद करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। देवर्षि, एक मछली को जल याद नहीं करना पड़ता, वह जल में ही रहती है। वायु को आकाश याद नहीं करना पड़ता, वह आकाश में ही विद्यमान है। ठीक उसी तरह हनुमान मुझे याद नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी सांसों, उनके दिल और उनकी आत्मा का हिस्सा हूँ। उनका जीवन, उनका हर विचार, उनका हर कर्म स्वयं मेरा ही एक रूप है। इसलिए उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं मुझ में समाहित हैं। यह सुनकर नारद मुनि की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उन्हें अपनी भक्ति का अहंकार और उसके पीछे का प्रयास समझ आ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी भक्ति चेतना से उपजी थी, जबकि हनुमान की भक्ति एक सहज और निस्वार्थ अवस्था थी। नारद ने तुरंत भगवान राम के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और मौन होकर हनुमान की उस परम और अद्वैत भक्ति को अपने हृदय में आत्मसात किया।
अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी एक और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है कि ईश्वर को पाने के लिए भव्य अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा की सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। यह कहानी भक्त पुंडलिक और विट्ठल की ईंट की है। प्राचीन काल में पुंडलिक नाम का एक युवक था जो अपने माता-पिता का बहुत आदर करता था। वह अपनी सारी ऊर्जा और समय उनकी सेवा में लगाता था। हर दिन वह अपने माता-पिता की हर ज़रूरत का ध्यान रखता, उनके भोजन से लेकर उनके आराम तक। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की भक्ति की गहराई देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अनेक ऋषियों, मुनियों, संतों और भक्तों के आश्रमों का भ्रमण किया, जहां भव्य पूजा और जप-तप चल रहे थे। परंतु उनका मन कहीं नहीं रमा। उन्हें एक ऐसे भक्त की तलाश थी, जिसकी भक्ति निस्वार्थ और गहरी हो। इस खोज में वे पुंडलिक के घर पहुंचे। जब भगवान उनके द्वार पर आए, तो पुंडलिक अपने माता-पिता की सेवा में लीन थे। वह उनके पैर दबा रहे थे, ताकि उन्हें आराम मिल सके। भगवान ने उन्हें अपने आगमन का संकेत दिया। पुंडलिक ने भगवान की आवाज़ सुनी, लेकिन वह अपने कर्तव्य को बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहते थे। उनकी सेवा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने भगवान को बिना देखे ही पास पड़ी एक ईंट उनकी ओर खिसका दी और कहा, प्रभु, आप इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अभी अपने माता-पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। भगवान विष्णु, जो स्वयं सृष्टि करता है, इस अद्वितीय व्यवहार से आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कई भक्तों को देखा था जो एक क्षण के लिए भी उनका नाम लेना नहीं भूलते थे, लेकिन पुंडलिक ने उनकी सेवा के लिए स्वयं उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा था। भगवान ने पुंडलिक की आज्ञा का पालन किया। वह उसी ईंट पर खड़े हो गए और पुंडलिक ने अपनी माता-पिता की सेवा पूरी करने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके चेहरे पर क्रोध या निराशा का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और आनंद की मुस्कान थी। जब पुंडलिक ने अपनी सेवा पूरी कर ली, तो उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श किए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, पुंडलिक, तुमने मुझे वह दिया है जो कोई और नहीं दे सका। तुमने अपने कर्तव्य को अपनी भक्ति से ऊपर रखा। माता पिता की निस्वार्थ सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। उसी क्षण से भगवान विष्णु, विट्ठल, जिसका अर्थ है ईंट पर खड़े होने वाला, के नाम से जाने गए। भगवान ने पुंडलिक से वरदान मांगने को कहा, तो पुंडलिक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप इसी रूप में इसी स्थान पर भक्तों को दर्शन दे, ताकि जो भी माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म माने, उसे आपकी कृपा प्राप्त हो। और आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल उसी ईंट पर खड़े हैं, अपने भक्तों को यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और सेवा के माध्यम से भी पाई जा सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या मूर्ति में ही नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा में भी है, जिन्हें हम अपना मानते हैं। पुंडलिक ने हमें दिखाया कि धर्म, कर्तव्य और सेवा ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।